अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप बच्चों। काफ़ी देर बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमने जो है वो 2-3 महीने जो है वो गैप था, एक काम था वो छोटा सा वो कर रहे थे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टेंसेस। आज हमने टेंसेस देखने हैं। टेंसेस में सबसे मेन जो चीज़ है बच्चे वो देखेंगे, ये चीज़ नहीं देखेंगे कि टेंसेस लो जी ये फॉर्म लगती है, ये आईएनजी प्लस ये नो। जो टेंसेस है इसमें देखेंगे एरर कौन कौन से आ रहे हैं। टेंसेस में हमने एरर्स देखने हैं बच्चे। एरर्स जो हैं वो जो एनटीएस क्लियर करते हैं, जो पीपीएससी क्लियर करते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए ये बात होगी। और जो आम जो मेडिकल एमडी कैट वगैरह जो क्लियर करते हैं, पेपर देते हैं बच्चे, और जेई के लिए, नीट के लिए, कोटा के लिए, ये चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, हम किसको जो है वो बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस के मतलब जब हम देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये टेंस है ये हमें बताता है, कहता है कि इट टेल अस अबाउट टाइम। ये हमने इंग्लिश स्टार्ट की है। इंशाल्लाह इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो हर चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म्स जो है आपके पास, चांद केमिस्ट आपको यहाँ से मिलेगी। बात कर रहे थे कि ये जो टेंस है, अब ये वीडियो कैसी बन रही है डोंट नो, ठीक है। अच्छा, ये हमें बताता है टाइम के मतलब। किसके मतलब बताता है? टाइम के मतलब। लेकिन ये तो पता चल गया कि हमें टाइम के मतलब बता रहा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं चलता कि ये किस स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि काम कब शुरू हुआ और कब काम ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस जो हैं ये इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। टेंसेस की जो पार्ट्स हैं इसकी वो कौन कौन सा है। सबसे पहले है पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं टाइम के मतलब। किसके मतलब बताती हैं बच्चों? टाइम के मतलब। सर आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। चलें, क्या नाम है, शर्म सर, आप थोड़ा सा बड़ा लिखें। ठीक है। अच्छा, ये किसके मतलब बताता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो बच्चों किसके मतलब बता रहा है? टाइम के मतलब बता रहा है हमें। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो है स्टेट, मतलब काम जो है कंप्लीट कब हो रहा है और इनकम्प्लीट। इन दोनों चीज़ों का जब हमने पता चलाना होता है कि काम किधर कंप्लीट है और किधर इनकम्प्लीट है। दो चीज़ें हैं बच्चों हमारे पास, कौन कौन सी? कि कंप्लीट किधर हो रहा है और इनकम्प्लीट किधर हो रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे, कल से जो है वो देखेंगे। आज सिर्फ ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, कल से मैच खेलेंगे। तो ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लफ्ज़ हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो जब इन चीज़ों को हमने पता चलाना है तो फिर हमारे पास फर्दर आगे क्या है? टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं? पास्ट की, उसके बाद फ्यूचर की, एंड देन प्रेजेंट। ठीक है। जब हम पास्ट की बात करते हैं बच्चे तो सबसे पहले हमारे पास आता है, पास्ट में आता है सबसे पहले कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर आता है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने 3-4 चीज़ें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि जो इनकी फर्दर टाइप्स हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये जो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ही गोज टू स्कूल। जब हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये जरा एग्जाम्पल देखिएगा। जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बच्चों, तो हम जब इधर देखेंगे तो ये क्या आएगा, ही गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। फिर आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, इधर आ जाएगा ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अच्छा, अब ये सर क्या कह रहा है बच्चा, कमेंट कर रहा है कि अच्छा कह रहा है सर ये ऊपर गोज है, इधर गोइंग आ गया, इधर हैज गॉन आ गया, क्या चीज़ है। ही हैज इधर गोज आएगा। अच्छा बच्चों, मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाता हूँ आराम से सुकून से, अभी मैं आपकी ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये हमें क्या देती हैं, ये हमें बताती हैं कि जो टेंस है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अब पास्ट इंडेफिनेट है, इन पास्ट इंडेफिनेट आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि लफ्ज़ जो इनडेफिनेट है ये क्यों है। जो इनडेफिनेट है, मैं इसको बिल्कुल अभी क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा लूँ। ये जो इनडेफिनेट है ये क्यों है। इनडेफिनेट का मतलब है कि ये तो होगा डेफिनेट मुकम्मल, तो इन नामुकम्मल, ये नामुकम्मल हो गया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब ये नहीं हमें पता कि ये मुकम्मल है या नामुकम्मल है। देखें, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, मतलब वो स्कूल जा भी रहा है, हमें नहीं पता, वो जा रहा है, क्या है, इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। फिर अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा हमें पता चला है कि वो जा रहा है, लेकिन है क्या, इनकम्प्लीट। आगे बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब है वो स्कूल जा चुका है, मतलब कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट। फिर आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, इनकम्प्लीट। आगे सिनस या फॉर, ये किधर यूज होगा ये मैं आपको बता दूंगा। ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो क्या हुआ, दिस इज कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट, ये जो चीज़ें हैं हम इनको बोलते हैं बच्चों स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ये सारी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। कल से फ्लाई करेंगे, कल से जो है वो क्रिकेट खेलेंगे कि ये जो पास्ट जो है, फिर पास्ट को देखेंगे कंप्लीट, एक वीडियो पास्ट पे आएगी, एक प्रेजेंट पे आएगी, एक फ्यूचर पे आएगी, एक एक्सरसाइज होगी, और देन वी विल कंप्लीट ऑल लेक्चर इन 1 शॉट। फिर हम 2 से 3 से 4 से घंटे जितना भी लाइव कवरेज हुई, लाइव स्ट्रीम, फिर हम सारे जितने भी टेंसेज हैं उनको एक वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। समझ आ गई है मैंने क्या कहा है।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये किस चीज़ के लिए जो इसकी टाइप्स बनाई गई हैं, ये सिर्फ बनाई गई हैं स्टेट के लिए। किसके लिए बनाई गई हैं? स्टेट के लिए बनाई गई हैं। चलो ये भी होगा कि ये किसके लिए बनाई गई हैं? स्टेट के लिए। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों में, देखते हैं कि कन्फ्यूजन किधर आती है। कन्फ्यूजन बच्चों को जब होती है तो बच्चे सोचते हैं कि कन्फ्यूजन जो आ रही है हमें वो किधर आ रही है। बच्चों के जब ये पास पेपर, मैं ऑफलाइन कोचिंग में जब पास पेपर सॉल्व करवा रहा था, क्योंकि वो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक माटो है कि इंशाल्लाह फ्री एजुकेशन देंगे, तो उसमें एरर आते हैं। तो ये नोट कर लें, ये मैं चीज़ें जो आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात ये है कि अगर हमारे पास सिंपल पास्ट है, हमारे पास क्या है? सिंपल पास्ट, तो उसके जो आगे वाला हिस्सा होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। वाई? क्यों? इस पे बात करेंगे। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास कंफ्यूजन बच्चों को आ रही है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब बात करने का ये है कि आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैंने अभी काम मुकम्मल किया है, ये पास्ट में चला गया, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, उसके आगे जो होगा सिंपल पास्ट लगेगा। वाई? दिस इज़, ये रूल्स हैं, इनको अपनी कॉपी पे नोट करें कि अगर आपके पास बिलफर्ज आ जाता है कि ये कोई सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट, तो मतलब ही गॉन टू स्कूल, आगे वो स्पेस दे देता है टू मारो। अब जो ये आपने स्पेस कंप्लीट करनी है, आपने देखना है कि पीछे कौन सा है। पीछे है सिंपल पास्ट, पीछे क्या है? सिंपल पास्ट। बहुत ज़्यादा एरर मैं दे रहा हूँ, इसको आपने करेक्ट करना है। ये क्या आ गया? सिंपल पास्ट आ गया। पीछे सिंपल पास्ट है तो आगे क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। आगे क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। इसी तरह अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो आगे क्या लगेगा? सिंपल पास्ट लगेगा। ये दो चार चीज़ें। अगर फ्यूचर में आ रहा है, अगर आपके पास फ्यूचर है तो हम फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं विल या शैल से। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विल या शैल से। लेकिन हम इधर समटाइम ऐसा होता है कि ही इज़ लीविंग द स्कूल, वो स्कूल छोड़ गया। ही इज़ लीविंग द स्कूल फॉर 2 मंथ, वो 2 मंथ के लिए स्कूल छोड़ गया। क्या है? फ्यूचर आ गया है। लेकिन इस फ्यूचर में उन्होंने क्या किया है? इसमें विल तो शैल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, सिंपल जो है सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए ये फ्यूचर में आप सिंपल प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है सर नोट करना है। लो बच्चों, आपकी मर्ज़ी है भाई, करो या ना करो, कर लें तो बेहतर है। चलें, अब एक आखिरी चीज़ आपको बताते हैं, तो फिर जो अगली वीडियो आएगी वो फुल ये कंसेप्चुअल चीज़ें थी 2-4, मैंने कहा चलें बच्चों को बता देते हैं। ये एक लाइन है बच्चे आपके पास, इस लाइन में ये समझ लें, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
हाँ एक चीज़ याद आई, बच्चे ने कमेंट किए सर सिंस एंड फॉर का बता दें। वो जब मैं कल आपको टेंस पढ़ाऊँगा, प्रेजेंट का भी टेस्ट पढ़ाऊँगा, क्या नाम है, प्रदीप सिंह, जब मैं कल पढ़ाऊँगा प्रेजेंट का उसमें आप जो है ना वो इसको मैं बता दूंगा सिंस और फॉर किधर यूज़ हो रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट जो है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये बच्चे तीन चीज़ें हैं, तीन टेंस हैं हमारे पास। ये समझ लें क्या है हमारे पास, एक चेन है, क्या है, चेन है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने कभी फ्यूचर की नहीं बात की, आप क्या लिखा है, अच्छा चलिए मैं बोल देता हूँ, क्या नाम है आपका, सुमन जी बेटा, ठीक है। चलें ध्यान से पढ़ें। प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि काम कंप्लीट है। क्या मतलब है इसका, कि काम कंप्लीट है। तो जब काम कंप्लीट होता है देन क्या होगा कि ये यहाँ से चलता 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 प्रेजेंट पे जब आएगा तो हमें पता होगा कि दिस इज कंप्लीट वर्क। वाई, भाई परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कंप्लीट वर्क है। क्या है, कंप्लीट वर्क है। तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट वर्क हो गया। उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूस की। मैं फिर बता देता हूं कि इस सारी स्टोरी में जो बात होगी वो होगी पास्ट एंड प्रेजेंट की। यही घुमा घुमा आपको पूछेगा, जो एरर्स आते हैं वो इसी में से आते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। फ्यूचर में एरर नहीं आता, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की है। पीपीएससी का एग्जाम दे लें, यूपीएससी का दे लें, एनटीएस कर लें, जेई कर लें, नीट कर लें, एमडी कैट, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सब में पास्ट एंड प्रेजेंट का घुमा घुमा आपको पूछेगा, फ्यूचर का नहीं पूछेगा। इसलिए इधर पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब बात करते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि ये जो लाइन है ये प्रेजेंट को क्रॉस कर जाएगी। क्यों, क्योंकि दिस इज इनकम्प्लीट। क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है, वर्क, कौन सा वर्क जिसका आप पता चला रहे हैं कि ये क्या है, ही इज ईटिंग मील, वो खाना खा रहा है। ये पता है खा रहा है मतलब काम शुरू हो चुका है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। तो देन ये क्या होगा कि ये लाइन जो है ये जाती रहेगी, आगे जाती रहेगी, काम कंटिन्यूअस है। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी, चंद बच्चे पॉइंट है जो मैंने आपको बताने थे। तो ठीक है, फिर अगली जो वीडियो आएगी वो कंप्लीट होगी। अब हम प्रीपोजिशन कंजक्शन में अभी लिखने लगा हूँ कि हम क्या क्या इस जो है वो कोर्स, ये 2 महीने का बच्चे कोर्स है, 2 मंथ का। आप इसमें जो है ना मुकम्मल इंग्लिश बोलना और सीखना और सुनना समझ जाएंगे। अभी हम जो है वो बेसिक रूल्स पढ़ा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं, देखें लिखें। सबसे पहले हमारे आगे टेंस, दूसरे नंबर पे एडवर्ब देखेंगे, तीसरे नंबर पे नाउन, फोर्थ वर्ब, प्रोनाउन, उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, प्लस बच्चे ने कमेंट किया सारा पे एक और मोबाइल पकड़ लें, इसको पकड़ने के लिए, देख के लिखने के लिए। बच्चे हमारे पास अभी इतना नहीं है। नरेशन, उसके बाद हैं फ्रेजल वर्ब देखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देन वी विल सी
उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद देखेंगे वोकैबलरी देखेंगे थोड़ी। उसके बाद देखेंगे माइंड्स। उसके बाद एडिशनल बेस्ड कुछ चीज़ें होंगी। उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगी। उसके बाद हाउ टू सॉल्व पैसेज। इसको देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। सर नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, यस। ये बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लर्न करेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता होगा कि हमने पढ़ना क्या क्या है। कंजक्शन, उसके बाद कुछ रूट वर्ड होंगे। उसके बाद कुछ वोकैबुलरी होगी रिपीटेड। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन और कलरफुल इडियम्स। ये कुछ चीज़ें हैं इनको हम सीखेंगे बच्चों, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो तहम्मुल से, आराम से, सुकून से देखिए। आज ना कमेंट करें कि आज आपने कोर्स क्या सीखा। मैंने ये जो चीज़ें जितनी भी बताई हैं टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, ये कुछ सादा आम चीज़ें नहीं हैं। लो जी ING साथ लगा दें, साथ हैज़ हैव या कुछ भी लगा दें तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि पहला हिस्सा जो है अगर पास्ट है तो आगे क्या होगा, प्रेजेंट कौन सा होगा, पीछे अगर सिंपल पास्ट है तो आगे कौन सा प्रेजेंट का जो है वो पार्ट होगा जो आपको एग्जाम में जाते हैं। जो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।